जो जीता वही सिकंदर। मालूम नहीं ये मुहावरा किसने दिया, ये कहावत किसने कही थी, लेकिन गौर से देखेंगे तो इन शब्दों का कोई मतलब नहीं। लेकिन इन शब्दों पर अगर गौर करेंगे तो ये मुहावरा बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपने सिकंदर का नाम तो सुना होगा, जिसने अपनी फौज को लेकर, अपने आंखों में एक सपना लेकर पूरी दुनिया को फतह करने निकल पड़ा था। पूरी दुनिया को जीतने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। सिकंदर को सिकंदर ही नहीं, अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिकंदर की महानता से जुड़े बहुत सारे किस्से, कहानियां इस दुनिया में मशहूर हैं। आज ऐसे ही एक प्रचलित कहानी और उनकी जीवन पर रोशनी डालते हुए आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर जीता नहीं था, बल्कि वो हार गया था। उस युद्ध का, उस जंग का विजेता पोरस था। महान सिकंदर पूरी अपनी सेना के साथ पूरे विश्व को जीतने के लिए आया था और सिकंदर ने बहुत से राज्यों को जीत भी लिया था। सिकंदर चाहता था कि पूरे विश्व पर उसका शासन हो। बहुत सारे युद्ध जीतने के बाद इतिहासकार ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि सिकंदर पोरस के साथ युद्ध में हार गया है, और इसी के साथ पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि सिकंदर जीत गया। इसी के बाद ये मुहावरा बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही मशहूर हुआ, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर पोरस के साथ जो युद्ध किया था, उसके अंदर हार मानने के बाद, उसके अंदर पूरी तरह से शिकस्त खाने के बाद उसने बैठकर सोचा कि इस युद्ध से मुझे क्या मिला, हार या जीत। उस हार से ही सिकंदर की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी असली जीत तो उस पोरस के साथ जंग हारने के बाद ही शुरू हुई थी। एक बार सिकंदर बहुत बीमार पड़ गया और उस बीमारी के चलते सिकंदर इस दुनिया को खैराबाद करके यानी कि मर गया। उसके प्राण निकल गए। और यह भी किस्सा बहुत मशहूर है कि उसके अंतिम सफर में, उसकी अंतिम यात्रा में, जब उसका जनाजा ले जा रहे थे तो उसके दोनों हाथ उसके जनाजे से बाहर थे। और इस जनाजे में सिकंदर की अंतिम यात्रा के अंदर दुनिया भर के बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, और उन सारे लोगों ने सिकंदर के ये दोनों हाथ उसके अर्थी से, उसके पिंजरे से, उसके जनाजे से खाली बाहर निकले हुए हाथों को देखकर उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारे शासक का, ये तो हमारे राजा का अपमान है। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि इस अर्थी के बाहर ये खुले हाथ रखने की इच्छा, उसकी आखिरी ख्वाहिश भी सिकंदर की ही थी। अब सवाल ये उठता है कि सिकंदर ने ऐसा क्यों किया था, वो क्यों ऐसा चाहता था। सिकंदर की ये इच्छा उन्होंने मरने से पहले अपने साथियों को बता दिया था। सिकंदर ने कहा था कि अपने साथियों से कि उसके मर जाने के बाद जब उसका जनाजा बड़ी धूमधाम से शहर में निकलेगा, तब उसके दोनों हाथ उसके जनाजे से बाहर निकले हों, ताकि इस संसार को पता चले कि सिकंदर इस दुनिया में खाली हाथ आया था और जाते वक्त भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। उसने दिखा दिया इस संसार को कि इस दुनिया में जो कोई भी हो, परिंदा, चरिंदा, इंसान, जो कोई भी हो, इस दुनिया की हर एक जर्रा जर्रा इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाता है। सिकंदर ने तलवार की जोर पर पूरी इस दुनिया को जीतना चाहा, लेकिन उसको बाद में समझ आया कि ऐसा करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। उसको यह बात समझ में आ गई थी कि अगर पूरी दुनिया को जीतना है तो तलवार की जोर पर नहीं, मोहब्बत की जोर पर। अगर पूरी दुनिया को जीतना है तो लोगों के दिलों को जीतना होगा, तभी वो सभी के दिलों पर राज कर पाएगा। और जो सिकंदर की इस बात को समझ जाता है, वो इस दुनिया में जीत जाता है। तभी तो कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपने घमंड पर यकीन नहीं होना चाहिए, या अपनी ताकत पर, दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार का नियम है कि इस दुनिया में जो भी आता है खाली हाथ आता है, और इस दुनिया से जो भी जाता है वो खाली हाथ ही चला जाता है। अगर आपको दुनिया को ही जीतना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि इस दुनिया में सभी प्रकार के लोगों के साथ, सभी प्रकार के जानदार चीजों के साथ या बेजान चीजों के साथ, उनके साथ दिल का रिश्ता रखा जाए, उनके दिलों को जीता जाए। तभी इस संसार में वो जो जीता वही सिकंदर कहलाता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये छोटी सी सिकंदर अलेक्जेंडर की जो कहानी पर उसकी जीवनी पर आधारित था, एक छोटे छोटे किस्सों के साथ आज की ये वीडियो बनाया तो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर लें, पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।